ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुकी। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा तुम्हें नमस्कार हमारा। हे अद्या ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। आज हम इसी वीडियो में वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ से चौथा अध्याय द्वितीय अखंड उसी में से 41वां मंथन लिया गया है। हम इसी मंथन का आगे विवरण देने वाले हैं। और इसी मंथन में जो भी चूक भूल होने पर मुझे वीडियो देखने वाले सभी क्षमा कीजिए। प्रणाम, सभी को नमस्कार। जिसको भी ये मंथन होना है, मैं इस मंथन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाला हूँ। लेने वाले वहां से ले सकते हैं। उसी मंथन में कोई भी शब्दों में चूक भूल होने पर मुझे जरूर कमेंट कीजिए। उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में देने का प्रयत्न करूंगा। सभी को प्रणाम। मंथन ऐसा है। सच्चे प्रेम नहीं समझे मानवा, गुरु बिना मार्ग नहीं समझे। प्राणियों की अवड़ सब विषयों की ओर है, विषय अवड़ से हम मार्ग भूलते हैं। सच्चा मार्ग को न बताए, शरीर भी ही हमारा विशेष प्रेम होने से। आत्मबुद्धि को हम भूल गए सब, सच्चा मार्ग को न बताए। जन्म से ही अंधे को सूर्या से क्या उपयोग, वैसे अज्ञान को परमेश्वर से क्या उपयोग। सच्चा मार्ग को न बताए, भक्त भगवत कहता है। अर्जुन के ऊपर श्री कृष्ण भगवान के अत्यंत प्रेम होने से युद्ध के प्रसंग में भी अज्ञान को दूर करते। इसी मंथन का हम आगे विवरण देने वाले हैं। इसी वेद मंथन गाथा के 41वें मंथन में भक्त भगवत कहते हैं कि सच्चा प्रेम और प्राणियों की आवड़, आत्मबुद्धि की भूल और श्री कृष्ण भगवान के भक्तों के ऊपर प्रेम कैसे होते हैं, इसकी जानकारी इसी मंथन के सारांश में मिलती है। ये विवरण हम श्रीमद् भगवद गीता के आधार से ही लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म योग ये जिसके साधन होते हैं, ऐसा ज्ञान योग हम पूर्व सूर्या को बताया। सूर्या ने इसी योग को मनु को बताया। वैवस्वत मनु ने उसे आचरण करके आगे इस योग को इच्छुक नामक आपके पुत्र को बताया था। ऐसे ही ये परंपरा चलते चलते आई है। पूर्व के कुछ राजमहर्षियों को इस योग मालूम था। लेकिन उसके आइलवर यानी उसके बाद इस योग को कोई जानते नहीं थे। उसके आइलवर इधर इस योग को कोई नहीं जानते नहीं थे। कारण प्राणी मात्रों की आवड़ सब विषयों के ऊपर हो गई है। विषय के ऊपर रहने से
सब प्राणियों की मनुष्य मानवों की अवड़ सब विषयों के ऊपर होने से सिर्फ उनके प्रेम नरदेह शरीर पर ही हो गए। मानव को प्रेम सब नरदेह शरीर पर ही हो गए और उनके नरदेह शरीर विषय प्रेम होने से वो मानव सब आत्मा बुद्धि को संपूर्ण भूल गए। फिर जन्म से ही अंधे, अभी उदाहरण ऐसा यहाँ लिया गया है, जैसे कि जन्म से ही अंधे मानव को सूर्य का क्या उपयोग, वैसे ही अज्ञानी लोग भगवान को जानते नहीं, गुरु के बोध लिए बिना मूर्खता से वो अनेक पाप करते रहते हैं। वैसे लोगों को परमेश्वर यानी ईश्वर का क्या लाभ होगा, ऐसे उदाहरण लिया गया है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे ऊपर मेरा अत्यंत प्रेम होने से ऐसे अड़चन पर यानी जब का जबी युद्ध के प्रसंग समय पर युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर अभी के अभी गड़बड़ में ही अर्जुन को तुम्हारे अज्ञान को दूर करने के लिए मैंने ज्ञान योग दिया है, मैं तुम्हें ज्ञान योग दे रहा हूं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और उपदेश देते हैं। अर्जुन कहता है, फिर से अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, ये तो कृपा निधि माता ने अपने बच्चों को ऊपर प्रेम किए, तब फिर उसमें आश्चर्य होने की बात कौन सी। ऐसे अर्जुन मन में कल्पना संकल्प लेता है कि मन में अनेक संदेश उत्पन्न होते हैं। अर्जुन के मन में संदेश उत्पन्न होते हैं। अर्जुन के मन में ऐसा एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि ये तो कृपा निधि माता ने अपने बच्चों को ऊपर प्रेम किए, तब फिर उसमें आश्चर्य कौन होने की बात कौन सी है। संसार से तपे हुए तवों की संसार से तपे हुए लोगों की सावली और दिन जनों की मावली भगवान तुम ही हो। प्रभु मेरे भगवान हो, तथापि ये कृष्ण तुम कहते हो कि ये योग मैंने सूर्य को बताया था। इस बात का क्या प्रमाण है, ऐसे अर्जुन भगवान से विनती से पूछते हैं। क्या प्रमाण है और वो कैसे संभव है। तुम तो आज के होकर सूर्य, ये तो अनादिकाल से है, फिर उनको तुम उपदेश कैसे किया, ऐसे अर्जुन भगवान से पूछते हैं। सचमुच भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे चरित्र आगाध है। भक्त भगवत कहते हैं कि इसी मंथन में भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन के ऊपर अत्यंत प्रेम होने के कारण युद्ध के प्रसंग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सब अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश दिया और उस उपदेश की ही श्रीमद् भगवद गीता अपने मानव का उद्धार होने के लिए गीता का जन्म हुआ है। इसी पर यहीं पर ही हम इस प्रथम वीडियो का समाप्त करने वाले हैं। सभी को प्रणाम। शीलपाद प्रभु भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान।